गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा चैप्टर है 7th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैटर है उसकी स्टेट्स कौन कौन सी है, क्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैटर क्या होता है। तो देखो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती हो, जगह घेरती हो। क्या घेरती हो, जगह, स्पेस ऑक्यूपाई करे। क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। और जिसका मास हो, जिसका कुछ वजन होता हो, उसे क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैटर बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, मास हो और जिसकी स्पेस ऑक्यूपाई करे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो दो प्रॉपर्टी शो करता हो, उनसी जिसकी स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। समझ आया कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, उसे क्या बोलते हैं, हम मैटर बोलते हैं। अब बात आती है कि मैटर से क्या क्या बना हुआ है। मैटर से क्या क्या बना हुआ है, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी किससे बनी हुई है, मैटर से बनी हुई है। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। क्या लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जीवित है चाहे जीवित नहीं है, वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, मैटर होंगी, मैटर से बनी हुई। जैसे पेड़ हो गए, आपके आसपास में क्या है, दीवारें, टेबल, कपड़ा, या फिर जो फोन यूज कर रहे हो, या खुद तुम हो, ये सारे क्या है, मैटर है। सब हर चीज मैटर से बनी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है या उसका कोई मास होता है। हमें कैसा पता चलेगा कि जो मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई भी करता है और जिसका क्या हो, मास भी होता हो। तो देखो, ये दो एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी 1 क्या कहता, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। अगर हमने ये पता करना हो कि मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हमने क्या लिया, एक ए गिलास लिया, एक बी गिलास लिया और एक सी गिलास लिया। टेक अ ग्लास, ग्लास सीम्स एम्प्टी, मतलब ग्लास लिए हमने, ग्लास दिखने में तो हमें कैसे दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं। दिखने में तो कैसे दिख रहे हैं, खाली दिख रही है। बट इट इज फिल्ड विद एयर, लेकिन उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है उनके अंदर, एयर प्रेजेंट है। वो एयर हमें कैसे पता चलेगी कि इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। वी कैन नॉट सी द एयर इनसाइड द ग्लास। एयर हमें ये नहीं पता, दिख रही है, दिख तो रही नहीं एयर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जब उसके अंदर कोई भी चीज डालेंगे, गिलास के अंदर जब भी कोई चीज डालेंगे, एक मिनट, ये पारस है, क्या कर रहे हो आप ये, पारस क्या चाहते हो आप।
जैसे ही हम गिलास के अंदर कोई भी चीज डालेंगे, कुछ भी सब्सटेंस डालते हैं, उस सब्सटेंस से क्या होगा, उसमें से हवा बाहर निकलेगी। उसमें से हवा क्या होती है, बाहर निकलेगी। एकदम से बाहर हवा आती हुई हमें महसूस होगी कि हाँ उसमें से हवा बाहर निकल रही है। तो ऐसे ही अगर हम एक गिलास में क्या कर दिया हमने, पानी डाल दिया, एक गिलास में क्या डाल दिया हमने, पानी डाल दिया। गुरवीर सराओ, क्या तुम चुपचाप बैठे रहो, सुन लो, क्यों फोन पे उंगलियां चला रहे हो तुम? एक गिलास है, गिलास में क्या लिया, पानी लिया। पानी लेने के बाद हमने उसमें क्या डाल दिया, एक पत्थर डाल दिया। जैसे ही उस गिलास में हमने क्या डाला, पत्थर डाला, तो पानी बाहर निकल गया। पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला, जितना पत्थर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, जितना पत्थर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इससे ये पता चलता है कि पत्थर भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या पता चला इससे, कि पत्थर क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और पत्थर स्पेस अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो एक मैटर, क्या एक मैटर है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा अभी, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो यहां से हमें एक प्रॉपर्टी पता चल गई कि मैटर है जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मैटर का मास होता है, मास को हम कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये देखो, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इन वन पैन ऑफ अ बीम। एक क्या लेना हमने, वुड का। तो सुप्रीत ठीक तो है, सुप्रीत सनी ठीक है, लग नहीं रहा तुम्हारी हरकतों से। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ वुड इन वन पैन, एक तकड़ी लेनी है, तराजू या फिर वेइंग मशीन। उसके एक साइड क्या रखना है हमने, एक लकड़ी का कोई भी बॉक्स रख दिया, दूसरी साइड एक लकड़ी का दूसरा बॉक्स रख दिया। अगर किसी भी मैटर का मास नहीं होता तो वो जो तराजू है वो बिल्कुल बराबर रहती दोनों साइड, क्योंकि इसका कोई मास ही नहीं है। अगर मैटर का मास नहीं है तो जो तराजू है हमारी वो दोनों क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी। लेकिन हमने क्या किया, दो अलग अलग जब चीज रखी दोनों साइड, तो एक नीचे की तरफ चली गई और एक ऊपर की तरफ चली गई। मतलब एक भारी है और एक क्या है, हल्की है। अगर एक भारी है और हल्की है तो मतलब उसके मास में डिफरेंस है, मास का कुछ फर्क होगा, तभी तो हैवी है और एक क्या है, हल्की है।
अब यहां से हमें ये भी पता चलता है कि हर एक मैटर का क्या है, मास है। हर एक मैटर का क्या है, मास है। अब वो मास कितना है वो डिपेंड करता है कि हमने उसकी कितनी क्वांटिटी ली है। हर एक मैटर का क्या है, एक मास है। अब कितना मास है वो डिपेंड करता है कि उसकी क्वांटिटी हम कितनी ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, जो भी सब्सटेंस क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। जो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका क्या हो, मास हो, उसे क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैटर बोलते हैं। अब मैटर की दो प्रॉपर्टीज हमने देखी, मास एंड स्पेस। मास को हमने कैसे देखा कि हमने एक तराजू लिया, उसमें दो अलग अलग चीजों को रख दी, अगर उनका मास नहीं होता तो वो बराबर रहते दोनों। अगर उनका मास है तो एक नीचे चलेगी, एक ऊपर चलेगी, नीचे जो हैवी है, ऊपर जो हल्की है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसका मास होता है। ऐसे ही हमें एक गिलास में क्या डाला, पानी, पानी में क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया। अगर उसका, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता तो उसमें से पानी बाहर नहीं निकलता, लेकिन उसमें से क्या निकल गया, पानी बाहर निकल गया। पानी बाहर निकलने का मतलब क्या है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अब बात आता है कि मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैटर किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है भाई, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। मैटर कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो हमारे आसपास में इंटे, टेबल, जो भी सब्सटेंस पड़ा है जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, हमारा सॉलिड मैटर है। लिक्विड हमारा पानी हो गया, या हमारे बेवरेजेस हो गए जो हम पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होगी, ये सारे हमारे क्या लिक्विड मैटर हो गया। ऐसे ही गैस होती है, एयर प्रेजेंट होती है, क्या होती है, एयर, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैस, गैसेस जो प्रेजेंट है वो भी क्या है, मैटर है। अब वो एयर का कैसे पता चलेगा हमें कि मैटर है, एयर को क्या करो, बैलून में फिल कर दो, एयर को बैलून में फिल कर दो। अगर एयर अपना स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती तो क्या बैलून फूलता, नहीं फूलता। एयर क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या है, वो फैल गया। अब फैलने से पता चल गया कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अब उसके बाद उसका वेट भी करके देख लेना, उसका वेट भी इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज हो जाता है। मास कैसे इंक्रीज होता है, क्योंकि बैलून के अंदर क्या आ गई, एयर आ गई। तो इन सारी प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चलता है कि मैटर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मैटर की मास भी होती है। मैटर सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है, मैटर लिक्विड फॉर्म में भी रह सकता है और मैटर गैसियस फॉर्म में भी रह सकता है। यार तुम तो बहुत गंदे बच्चे हो, पढ़ना तो चाहते ही नहीं हो, पता नहीं क्या यार। मैं क्लास लेनी बंद कर दूंगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, मैं क्लास नहीं लूंगा। फिर ढंग से पढ़ना है तो पढ़ लो। अब आता है व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किससे बना हुआ है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट वी कांट सी। मैटर जो बनता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। मैटर बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिन्हें क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब जस्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑब्जेक्ट, मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर। जैसे हम दीवार बनानी है, दीवार बनाने के लिए क्या चाहिए, ईंटें चाहिए, ईंटें लगा देते हैं और दीवार बन जाती है। ऐसे ही किसी भी मैटर को बनाने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए। मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करते रहो और क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। मॉलिक्यूल्स को क्या करना शुरू कर दो, ज्वाइन करना शुरू कर दो तो क्या बन जाएगा, मैटर बन जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल करेंगे। आज इतना ही करेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और बच्चे जो ये बीच में ना हरकतें कर रहे हैं, कल से मैं क्लास नहीं लूंगा, फिर बता रहा हूँ।
फाइनल वार्निंग है तुम्हारे लिए।